आपका? रिया कुमारी। रिया कुमारी। घर कहाँ है? कोदवाड़िया। कौन सा पंचायत में पड़ता है? पनानिया पंचायत में। परनिया पंचायत में। वहाँ के मुखिया कौन है? श्रीमती माधुरी कुमारी। माधुरी कुमारी। अच्छा, यानी वही आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, पंचायत का, है ना? हाँ। चलिए, कहाँ पढ़ते हैं आप? आर्यन कोचिंग सेंटर अभी बांके। 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में? 12th में। 12th में। यानी इन साल मतलब 25 में आपको एग्ज़ाम देना है। तैयारी बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हो गया। यानी 2025 में आपको एग्ज़ाम देना है ना? तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, सोचिए कि बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैट्रिक में कितना डिवीजन आया था? कौन डिवीजन आया था? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। कितना नंबर था? 436 नंबर। 436 नंबर। अगर इसको हम परसेंटेज से करें तो कितना हो जाएगा? 87.2%। 87 या 87.2। हाँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो अब तो जाना चाहिए था गया देने पढ़ने के लिए, यही फ्लड करने का बात है हैं? नहीं, बस 12th करके सोचा जाना था। अच्छा, 12th करके जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप जो साक्षात्कार देने के लिए आए हैं उसका बहुत बहुत आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हम प्रश्न पूछें उसका आप सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछना स्टार्ट करें। तैयारी करके आए हैं ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा तो आपको जहाँ पढ़ते हैं, जैसे आर्यन कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं, वहाँ का फीस दिया जाएगा 1 माह का। ठीक है। दूसरा प्रश्न अगर पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न को अगर जवाब दे देते हैं तो 2 माह का मिलेगा। ठीक। तीसरा प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो 3 माह का लाभ मिलेगा। ठीक। चौथा प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो 4 महीना का। ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा आपका। ठीक। 12वां प्रश्न तक, 12वां प्रश्न का अगर जवाब दे देते हैं तो साल भर तक आप पढ़िएगा आर्यन कोचिंग सेंटर या फिर और कहीं पढ़िएगा। आप तो यहाँ 10 महीना पढ़िएगा ना। अप्रैल से ही हम पैसा देते हैं, तो अप्रैल से 10 महीना होगा तो 10 महीना के यहाँ लाभ दे देंगे। ठीक है, आर्यन कोचिंग सेंटर में। कहीं और पढ़िएगा 2 महीना आपका बच जाएगा, या फिर और कहीं पढ़िएगा तो वहाँ पे ये मासिक शुल्क देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हो गया 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में है 2 साल। कहीं भी आप पढ़िएगा तो आप गए देश अंतर्गत तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13वां प्रश्न में 2 साल, 14वां प्रश्न में 5 साल और 15वां में 10 साल। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। लेवल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। कर देना स्टार्ट। यस। कितना लेवल से स्टार्ट होना चाहिए? तो एक। लेवल 1 से। ठीक है। प्रश्न है आपका एक, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? का उष्मीय, ख अउष्मीय, ग ऊष्माक्षेपी, घ इनमें से कोई नहीं। गा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी है, यानी लॉक कर दे इसको। यस। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। बदलना ना है? नहीं। देख लेते हैं, अगर सही होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा लाभ। ठीक है, सही है ना? यस। सही है। तभी जब प्रश्न के आप सही जवाब दिए तो ये आगे बढ़ने के ऑप्शन देता है। तो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना। बढ़ना है। बढ़ जाते हैं तो प्रश्न संख्या 2, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? का संक्षारण, ख विकृति, ग विस्थापन, घ इनमें से कोई नहीं। का संक्षारण। का संक्षारण। या। लॉक कर दें? यस। बिल्कुल सही जवाब है। आप 2 महीना का लाभ जीत चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं।
तो आगे बढ़े था। यस। चलिए बढ़िए गए। प्रश्न संख्या 3, गांधीय सूचक है का वैनिला, खा प्याज, का और खा दोनों, घा लहसुन। गा, का और खा दोनों। अच्छा, वैनिला का होता है? वैनिला भी होता है जो जिससे मतलब कुछ भोज पदार्थ में मिलाएगा ना तो वो ये बताएगा भोजन मतलब खराब हो चुका है या फिर अभी बेस ही है। उस सूचक मतलब जैसे आंवले को पहचानने के लिए लिटमस पत्र होता ना है, हाँ। 3 पत्र में विभाजित होता है, लाल में बदल देता है क्षारे आंवले। वैसे ही वैनिला जो होता है वो किसी पदार्थ में मिलाएगा तो उसको मतलब बताएगा गंध के माध्यम से क्या वो भोजन बेस है या फिर खराब हो गया। और प्याज? प्याज भी वैसे ही है, प्याज को कई पदार्थों में मिलाएगा तो उसका चाहे तो उसका पूरा गंध ही समाप्त हो जाता है। अच्छा। और कुछ पदार्थ में प्याज का जो गंध होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, और लहसुन तो हम लहसुन में तो लहसुन और प्याज तो सेम है समझिए। हाँ, पर लहसुन का वो जो गुण होता है वो प्याज से मैच नहीं करता। अच्छा, वैनिला और प्याज जो है गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक है। हाँ। लहसुन नहीं है। नहीं है। कंफर्म है ना? यस। देखते हैं आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर जो आप दिए हैं सही है कि गलत है। ठीक है, बहुत सही है। ठीक है, अगर प्याज वैनिला जो है गंधीय सूचक है ना, तो आगे बढ़ना है आप। यस। जब सही हो गया तो आगे बढ़ते हैं, यस। है ना। प्रश्न संख्या 4, डायोप्टर को सूचित करते हैं का डी, खासी, गा, एम, घा, ए। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं का। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं डी का। से सूचित करते हैं। कंफर्म है ना? चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा, आगे बढ़ने से हम पूछना चाहते हैं, इतना जो आप फटाफट जवाब दे रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं आप? आर्यन कोचिंग। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले प्रकाश कोचिंग में पढ़ते और अनुसर ट्यूशन। अनुसर पास ट्यूशन या मतलब कोचिंगे से आप इतना ठीक ठाक हैं कि स्कूल में जाते होंगे कहीं ना? हाँ, मगध विद्यापीठ स्कूल में पढ़ते थे। मगध विद्यापीठ में पढ़ते थे 10वीं तक? नहीं, हाँ। 8 तक पढ़े थे, पूरे 9th में 9th में छोड़ दिए? काहे छोड़ दिए? कोचिंग में जाना था ना और स्कूल भी खोजने लगा था इसलिए। स्कूल में खोजने लगा मतलब सरकारी स्कूल भी पर डे क्लास खोजने लगा था इसलिए। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल में आप जाइए तो पर डे जाइए, है ना? हाँ। और कोचिंग भी जाना है तो जाइए, लेकिन सरकारी विद्यालय में आप जाइए, ऐसा है सिस्टम। हाँ। चलिए बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई जो भी किए हैं लगता है कि हमको आप सही से कर रहे हैं। ठीक है, कोई आगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक के? नहीं। चलिए गोलीय दर्पण के प्रकार है। 5 माह के लिए प्रश्न है ये। ऑप्शन है आपके पास का 2, खा 3, गा 4, घा 5। का 2 प्रकार। 2 प्रकार के, उधर 3 भी लिखल है, हाँ। है ना? हमको लगता है 3 होना चाहिए। नहीं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते 2 प्रकार के है। हैं। सही में? यस सर। क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं, अब पढ़े हैं तो हमको लग रहा है कि 3 है। नहीं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के होता है, यस सर। तो 2 सही होगा। यस सर। देख लेते हैं। सही बात है, आप पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। पापा काटते कहाँ हैं? पाइपलाइन में काम करते हैं। पाइपलाइन में काम करते हैं। तो क्षेत्र बदलते रहता होगा उनको, है ना? पाइपलाइन में जो भी काम करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, ऐसा होता है का? यस सर। चलिए बढ़िया बात। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 3। तीनों बहन हैं? नहीं, 2 बहन है, 1 मेरा भाई है। भाई क्या करता है?
अभी छोटा है, कितना बड़ा है? 3 क्लास में पढ़ता है। 3 क्लास में पढ़ता है। और बहन? मेरी दी डिप्लोमा फाइनल कर चुकी है। डिप्लोमा कुछ होता है? डिप्लोमा अच्छा डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कौन चीज़ से डिप्लोमा की है? इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, बिजली मिस्त्री वाला काम उसी को कहते हैं ना? बिजली में हम लोग ठेठ हिंदी में कहते हैं उसको बिजली मिस्त्री, है ना? अब इलेक्ट्रिकल कर रही है, पढ़ाई कर रही है ना? जी। कहाँ से की है वो? जहानाबाद से किया। सरकारी से? हाँ। अच्छा, ITI करके का? नहीं, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, बढ़िया, बिजली मिस्त्री बन गई है। जॉब लगा कि नहीं लगा? इस वर्ष उनका फाइनल हुआ तो तैयारी कर रहे अच्छा, मतलब फाइनल हुआ है तो अब तैयारी कर रही है ना? जी। अच्छा ठीक है, क्या अब आगे बढ़े? जी। बढ़े ना? जी। प्रश्न संख्या 6, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र है का उत्तल दर्पण, ख अवतल दर्पण, ग परावलयी, घ गोलीय। का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सही है, यस सर। लॉक कर दे इसको। यस सर। उत्तल दर्पण में विस्तृत दृष्टि कैसे होगा? उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, तो इससे ये होता कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो वस्तु स्थित होते हैं उसको हम छोटा सा उत्तल दर्पण में आसानी से देख सकते हैं। ऐसा है। हाँ, तो इसीलिए उसको बोला विस्तृत, मतलब बहुत फैले हुए क्षेत्र के लिए। हाँ। उसको देखने के लिए छोटा सा दर्पण उत्तल दर्पण हो तो हो जाएगा, देख सकते हैं। हाँ। उत्तल दर्पण से। और अवतल दर्पण से? अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण जो होता है वो बहुत छोटा सा भाग में स्थित होता ना है, कोई वस्तु छोटे क्षेत्र के लिए होता है, उसको अवतल दर्पण में देखिएगा तो उसका प्रतिबिंब सिर्फ बड़ा बनता है। अच्छा ऐसा। आई परावलयी क्या है? परावलयी दर्पण भी दर्पण का एक पार्ट होता है जिसका जो वक्र अथी होती है ना, फोकस दूरी वो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है इसका। अच्छा, इसमें तो गोलीय भी ऑप्शन दे दिए हैं आप। हाँ, तो गोलीय होता है, ये गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण। अच्छा। और परावलयिक दर्पण होता है तो वो उसका जो फोकस दूरी अथी होती है वक्रता के अंदर पूर्णतः गोलीय नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको परावलयिक दर्पण कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अब। यस। प्रश्न संख्या 7, नेत्र का निकट बिंदु होता है का 50 सेंटीमीटर, खा 25 सेंटीमीटर, ग 10 सेंटीमीटर और घा 200 सेंटीमीटर। खा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लॉक कर दे 25 सेंटीमीटर को। यस। कोई दिक्कत ना है? नहीं। सही नजर आ गया, कोई दिक्कत? तो अब तू कितना महीना के जीत चुकी है? 7 माह। 7 माह के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तब आगे बढ़ते हैं। यस। 8वां प्रश्न है आपका। एक इलेक्ट्रॉन का मान है का 1.7 गुने 10 के पावर -19 सी, खा 1.8 गुने 10 के पावर -19 सी, गाह में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 सी, और घा में है 1.9 गुने 10 के पावर 19 सी। गा 1.6 into 10 के पावर -19 किलो। 1.9 गुने 10 के पावर -19 सी, ऐसा है ना? सही है ना? यस। कर दे यस। लॉक। सही नजर आ गया। पढ़ने लिखे की इच्छा बहुत करता है तुमको ना, पूरा याद करके रखती है। इतना हम पढ़वो नहीं किए हैं। हाँ क्या हुआ? पूछना ना, चुटरी था? अच्छा
बढ़िया हो गया। 10 के मतलब 8वां प्रश्न जो आप दिए वो बिल्कुल सही है। पढ़ने लिखने का तो तुमको इच्छा लगता है कि करता है ना, है कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। अभ्यास कर। अच्छा, क्या करने का इच्छा है पढ़ लिख के? अरे बोलो। प्रोफेसर बनने का इच्छा है। अच्छा प्रोफेसर, कौन सी के प्रोफेसर? मतलब टीचर के लिए जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं हाँ, वैसे। अच्छा प्रोफेसर बनना है, बहुत बढ़िया सोच है। लोगों को उच्च शिक्षा देना है ना? Yes, जनरल शिक्षा तो सबको ही देता है, लेकिन तुमको उच्च शिक्षा देना, बढ़िया शिक्षा देना है। yes। तो उसका तैयारी वारी कहाँ होता है? अब कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप कर सकते हैं। अब कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप एमए की डिग्री लेकर आप प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो बहाली निकलता है उसका? बहाली निकालता है, ऐसे आप एमए कर लीजिएगा तो उसका तैयारी करके उसका बहाली निकालता है। अच्छा, सरकार के द्वारा? तो बहाली हो जाएगा तो फिर तो टीचर बन जाएगी कि प्रोफेसर बन जाएगी? प्रोफेसर बनना है ना? चलो ठीक है। तो 8वां प्रश्न से आगे हम बढ़े कि नहीं बढ़े? यस। कितने तक छोड़ दें? नहीं, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 9, अस्थाई चुंबक बना होता है का लोहा, खा कॉपर, गा इस्पात, घा मैग्नीशियम। गा इस्पात। गा इस्पात। इस्पात कैसे होगा? इस्पात से जो चुंबक बनता है ना, उसको वो मतलब हमेशा के लिए वो रहता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको चुंबक को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस्पात से? यस सर। अच्छा, और लोहा से? लोहा को जब हम चुंबक बनाते हैं तो उसको पीटने पे उसका चुंबक तो ख़त्म हो जाता है। कॉपर? कॉपर से बनता है। बनता ही नहीं है? सर नहीं बनता। तो नहीं जानकारी है तो नहीं बनता है। आई मीन बुक में पढ़े थे तो उसमें कॉपर या मैग्नीशियम था नहीं कि चुंबक बनता हो कॉपर या मैग्नीशियम से। अच्छा, यानी गा उत्तर सही होगा, है ना? यस। देख लेते हैं, इतना मतलब कॉन्फिडेंस से तुम बोल रही हो तो देख लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। किनको लेके आए हैं? यस सर। किनको लेके आए हैं? माता जी को लेके आए हैं। बुलाइए, क्या नाम है आपका? हमको नाम सुनीता कुमारी। क्या करते हैं आप? हम तो जीविका में काम करते हैं। जीविका में काम करते हैं। जीविका में क्या काम है आपका जीविका में? हम समूह की मीटिंग कराते हैं, सीएम पद पर पाठ करते हैं। मतलब? समूह बनाकर और हाँ। समूह की मीटिंग कराते हैं। समूह में हाँ, इस समूह में होता कौन सी है? लोन पास होता है। लोन यानी कर्ज। तो कर्ज कौन कौन ले सकता है? गरीब महिला लेगी जो जिसको अथी करना है, रोजगार करना है या और कुछ करना है? कुछ भी करना होगा तो लोन मिलेगा? ज़्यादा रोजगार के लिए मिलेगा, कृषि के लिए मिलेगा, पशुपालन के लिए। अच्छा, कृषि के लिए मिलेगा, पशुपालन के लिए मिलेगा, और रोजगार के लिए, दुकानदारी के लिए, हाँ। है ना? कि छोटा मोटा आदमी दुकान कर ले और कुछ आमदनी अपना आत्मनिर्भर बने। हाँ। यही है ना? हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो कितने लोगों का अभी तक लोन दे दिए होंगे आप? 100 लोग को दे दिए। 100 लोग को दे दिए, यानी 100 लोग तो मतलब आपसे लाभान्वित हो गया, हाँ। है ना? हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आपकी बेटी है वो 9 महीना के लिए लाभ जीत चुकी है, यानी 9 महीना तक आपको फिर तो अभी देना नहीं पड़ेगा, है ना? कैसा अनुभव हो रहा है आप? हमको तो अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा अनुभव हो रहा है। कैसे मालूम चला था? ये तो फॉर्म मतलब इसका रेट भी हाई रहता है, मतलब 1 महीना का शुल्क लगता है 600 रुपया, जो भी है एक कहीं भी पाते होंगे तो उसका तो मासिक शुल्क 1 माह का लगता है। 600 रुपया देने में अब थोड़ा सा कठिनाई आपको तो नहीं लगा होगा कि कठिनाई लगा था कि 600 रुपया हम दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा?
कैसा लगा? अब बढ़ रही है तो उसको तैयारी हम करा रहे हैं, तो बिना फार्म भर ले तो होगा नहीं। हाँ, तो उतना हम कैसे समझेंगे कि हमको कठिनाई लगेगा। अच्छा ऐसा है ना। पढ़ाने का सोच है तो उसमें तो खर्चा है। यानी कोई टेंशन नहीं आप लिए। ना, तो इस संस्था के बारे में आपको कैसे जानकारी हुआ कि 600 रुपया भी दे दिया कि चलो आजकल तो फ्रॉड का ज़माना है? तो हमको पता चला, ये बोली हमको कोचिंग में पता चला है। हाँ। फार्म भरेंगे नया हाँ। हमको संस्था है, तहाँ जाके फार्म भरेंगे। तो हम भी बोले भर दो। तो संस्था में तो बहुत लोग फ्रॉड भी करता है। तो उतना सोचेंगे तो होगा काम। अच्छा, नहीं सोचना पड़ता है। आजकल के जैसे सही चीज़ गलत चीज़ दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, सही भी और गलत भी। हाँ। आपको जांचना है सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको लगा कि हम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फील हुआ है ना। हाँ। तो आज जो साक्षात्कार दी है 9 महीना के लाभ भी जुट चुकी है, ठीक है। 9 महीने तक इसको पैसा देना नहीं है, नहीं ना दीजिएगा आप? मिलेगा तो कह देंगे हम। हाँ, घरे से हाँ, हाँ। मैंने हमको आर्थिक हाँ। पढ़ाने का तो हमको शौक है ना। हम पढ़ाएंगे, बेटी है तो हाँ। अच्छा, अब दूसरी बात है, इसको बनना है प्रोफेसर, है ना। ये अभी बताइए कि हमको प्रोफेसर बनना है सर। तो आप भी सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा, जो मदद हो तो मदद करते जाइएगा। हम तो जितना दिन पढ़ेगी, जितना दिन के निकालेगी उतना तो हम मदद करेंगे ही मदद करेंगे, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत तो अब है नहीं? नहीं। चलिए तो ठीक है, अब इसका हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 महीना का आप लाभ जीत चुकी हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? का अवकरण, खा ऑक्सीकरण, गा उदासीकरण, गा इनमें से कोई नहीं। खा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अवकरण काहे नहीं होगा? अवकरण जो होता ना है, हाँ। उसमें बाहर से ऊष्मा लेना पड़ता है। अच्छा। और ऑक्सीकरण जो होता है वो मतलब भोजन पचता है, जब तो भोजन पचता है तो उसके बाद पचा हुआ भोजन बाहर निकलता है, यानी हमारे शरीर से जो जितने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो खत्म होती है। तो उसमें ऑक्सीजन हमारा शरीर भोजन ऊर्जा ना प्राप्त किया, और ऊर्जा प्राप्त किया, इसीलिए वो ऑक्सीकरण है। और ऊर्जा का अगर ह्रास भी हो जाता तो अवकरण होता, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसको ऊर्जा और मिलता है, इसीलिए वो ऑक्सीकरण है। बहुत बढ़िया। और उदासीकरण? उदासीनीकरण होता है कि कुछ नहीं हुआ, जैसे अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीनी कर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते ही नहीं हैं। वैसे अगर भोजन खाने के बाद मनुष्य को कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होता तो वो उदासीनीकरण हो सकता था, लेकिन भोजन करने के बाद मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, यानी ऑक्सीकरण ही होगा, है ना। तो लॉक कर दे इसको। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 10 आप सही बता दिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, पाई रेडियन का मान होता है का 90 डिग्री, खा 180 डिग्री, गा 45 डिग्री, घा 66 डिग्री। खा 180 डिग्री। खा 180 डिग्री। चेक कर ले। बिल्कुल सही जवाब है। आप 11 माह का लाभ जीत चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े कि बस यही रहने दे? आगे बढ़ जाना कि 12 माह के लिए लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 12वां माह के लिए प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? का स्टायरिक, खा टैनिक, गा सल्फ्यूरिक एसिड, घा इनमें से कोई नहीं। टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, खा ऑप्शन। अस्टीरिक कुछ ही होता है। अस्टियरिक अम्ल होता है जो पसंद। अस्टियरिक भी एक अम्ल का ही प्रकार होता है। तो ये क्या में काम कहाँ पड़ता है? वसा में अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में यानी तैलीय पदार्थ में। तैलीय पदार्थ हो गया, समोसा हो गया, है ना।
समोसा वगैरह में पाया जाता है ना, जो होटल में बनता है खाना पीना, मिठाई उठाई में। हैं? सही में हम जा रहे हैं। समोसा में तो पाया जाएगा जब वसा हो गया था, है ना, तेलीय पदार्थ है वो, एस्टेरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। अरे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे कुछ में पाया नहीं जाता। ये इसका फार्मूला H2SO4 इसका फार्मूला होता है। ऐसे कोई हमें मालूम है कि कोई पदार्थ में पाया जाता। इससे इसका उपयोग जो होता है शरीर के उपयोग है ये लाभदायक, लेकिन ऐसे कौन पदार्थ में पाया जाता है उतना हमें कंफर्म नहीं। चलो बहुत देख लेते हैं तुम्हारा जो प्रश्न है खाटैनिक सही है कि नहीं है, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। यस। निम्नोक्त 2 साल के लिए है ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, निम्नोक्त में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? का कांच, खा तांबा, गा शीशा, घा जल। 2 साल के लिए लाभ है। अगर सही जवाब दीजिएगा तो 2 साल का लाभ मिलेगा आपको, गलत जवाब दीजिएगा तो 1 साल का लाभ मिलेगा आपको। तांबा। तांबा पे क्लिक करें, लॉक कर दे इसको। ये जो प्रश्न था आपका उसका उत्तर है जो आप दिए हैं वो गलत है, ठीक है। तो हाँ, सही उत्तर होना चाहिए जल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपका सफर यहीं तक था, ठीक है, कोई दिक्कत? 12 महीना के लाभ सर के पास चलते हैं, वहाँ हम दे देते हैं, ठीक है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। पढ़ने लिखने में मन लग रहा है आप लोग को? कौन-सी हल्ला करेगा तुम लोग? ये इज्जत बचा के रखो सर। आपको पता है आज इंटरव्यू लिया गया था जिसमें रिया कुमारी का 12 प्रश्नों का ये जवाब दिया। इन्होंने 12 महीना का लाभ जीत लिया। जोरदार ताली स्वागत कीजिए रिया कुमारी। आइए जरा ताली रोक कर देता है जी, हाथों में किया रहा है क्या? इसका पैसा कितना हुआ? रसीद काट के दे दीजिए आप हमको। पैसा तो सामने मिल रहा है, कोई दिक्कत ना है। अरे पैनल लग जाएगा। आप चाय पिलाने के लिए तैयार है ना? आप पिला देना, आप पिएंगे। इसमें कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा हुआ था? ₹57 है ना? दे दे पैसा। शुभम पीछे पीछे, शुभम पीछे करो ना सब।
कितना हुआ सर? 35 अब हो गया मेरा वाला डिस्प्ले फूटला इसको बदलो डिस्प्ले जोड़ो तो 40 से 3500 हाँ हुआ आधार दे 40 90 रुपया में नहीं काम चलेगा। लो 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 10 रुपया में नहीं चलेगा है ना सर? देख रहे हैं ज्यादा होगा तो वही गलती है। इंटरव्यू करना यहाँ नहीं सर यहाँ पैसा हुआ सर पैसा मिल गया ना भारत माता की भारत माता की खुश ना